मूकबधिरों के लिए समाचारों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात किसानों की करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। अन्नदाता पिछले 1.5 महीने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहा है। किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार संशोधन को तो तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने की मांग नहीं मान रही है। किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई थी कि बातचीत से समाधान निकल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान तीनों कानून वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े रहे, वहीं सरकार भी अपनी बात पर अडिग है। 8वें दौर की वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब सरकार और किसानों के बीच 15 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। वहीं 9वें दौर की वार्ता से पहले किसानों ने यूपी गेट पर आज दोपहर में पहलवानों का दंगल कराने का ऐलान किया है। इसमें देश भर के पहलवान हिस्सा लेंगे। किसानों आंदोलन की वजह से गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया जा रहा है। तो वहीं बात अब कोरोना की करते हैं। देश में अब संक्रमितों की संख्या घटने लगी है। लगातार तीसरे दिन 19,000 से कम नए कोरोना केस आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, 18,645 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 201 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 19,299 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,04,50,000 हो गई हैं। इनमें से अब तक 1,51,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं एक्टिव केस घटकर 2,23,000 पर पहुंच चुके हैं और कोरोना से अब तक 1,75,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राहत की बात यह भी है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 96% से अधिक है। एक्टिव केस 2.15% है। आपको बता दें कि सबसे अधिक एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 13वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल से केरल और गुजरात से महाराष्ट्र तक कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश के ये वो 7 राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। इस बीच कानपुर चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। कानपुर कमिश्नर के आदेश पर चिड़ियाघर के आसपास के इलाकों को रेड जोन में घोषित किया गया है। दिल्ली के एक पार्क में 17 कौवों की मौत हो गई है। दिल्ली के संजय झील में 10 बतखों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए गाजीपुर पोल्ट्री फार्म 10 दिन के लिए बंद कर दिया है, जबकि जिंदा पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ में पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म को सावधानी बरतने के लिए कहा है। पार्कों में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की आम जनता को बेसब्री से कर रही थी, वो बस अब खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार ने बता दिया है कि देश में कोरोना का टीका कब से लगेगा। कोरोना पर प्रहार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद
50 साल से अधिक उम्र के लोगों और इसमें कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के बजट को दोगुना करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए ये बड़ी पहल की है। योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के बजट को 8,500 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मनरेगा के सालाना बजट को एक साथ करीब दोगुना कर दिया है। बड़े बजट से गांव-गांव में मनरेगा के तहत हर हाथ को काम मिलना तय हो सकेगा। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक यूपी में मनरेगा के तहत मजदूरों को साल में 100 दिन का काम देना अनिवार्य था। बजट बढ़ने से मजदूरों के काम करने के दिनों में भी इजाफा होगा। वहीं कोविड महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। ग्राम विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी ने कोरोना महामारी के दौरान कुल 31.21 करोड़ व्यक्ति दिवस कार्य का सृजन किया गया, जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान सृजित हुए व्यक्ति दिवस 10.5 करोड़ से 3 गुना से अधिक है। उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 से 4 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 से 13 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बन सकती है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में सुबह के समय घने कोहरे की चादर के साथ धुंध देखने को मिली है। दिल्ली में कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।